बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर, मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम अपनी मौजू की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अकॉर्डिंग टू माई आर्डर, जो मैंने ये आर्डर दिया, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ को आगे रखा है। सबसे पहले इसको मैंने दिया है। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी रिसर्च है थ्रू आउट माई क्लिनिकल रिसर्च ऑलमोस्ट 7 years। तो देखें कि स्पिरिचुअल हेल्थ है, रूहानी हेल्थ है। तो सबसे पहले जो इंसान जो है वो ज़मीन पे उतारा गया खालिस इबादत के लिए। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इंसान को और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ज़मीन पे भेजा है। तो इबादत को खाली हमने नमाज और रोज़े तक ही महदूद रखा हुआ है। नमाज और रोज़ा इबादत हैं, लेकिन इसके अलावा इबादत जो हम हलाल कमाते हैं वो भी इबादत में आ रहा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम नींद भी कर रहे हैं तो वो भी इबादत में शामिल हो जाएगा। तो इसमें जहाँ तक मैं समझा हूँ कि ये अपने रब के साथ वास्ता जो हमारा ताल्लुक़ होता है रब के साथ, उसको ये डिफ़ाइन करता है। और इसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि कभी कभार जब हम मुसीबत में आ जाते हैं तो हमें ज़ाहिर रब्बी याद आता है, अल्लाह याद आता है। जब अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जब मुसीबत आती है तो मुझे याद करते हो, फिर जब वो निकल जाती है तो फिर मुझे भूल जाती है। तो कुरान पाक में भी है ये चीज़। तो कहने का मकसद है जब हमें कोई तकलीफ़ आती है तो नो डाउट हम अल्लाह की तरफ रुजू कर दें, अल्लाह के हजूर में जाते हैं। जब हम इस कंडीशन को आप महसूस करें, अगर आपके साथ ये कंडीशन हुई है, आप उसको महसूस करें, तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या हो रही होती है, किस तरह के आप अल्लाह के हजूर में जा रहे होते हैं। भले घर में हो, दुआ कर रहे हो, तो वो कंडीशन क्या हो रही थी, आपको एतमाद होता है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है और अल्लाह ही मुझे इससे निजात देगा। तो ये वो कंडीशन होती है जो गहरा ताल्लुक़ बनता है। इसमें एक सेटिस्फेक्शन, बाद में दुआ मांगने के बाद एक सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाती है कि अल्लाह ने हमारी बात सुन ली और अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा हमारे लिए। तो हमारा दीन जो है हमें ये चीज़ बता रहा है। एनीवे, तो ये मैं अपने दीन के, अपने इस्लाम के हिसाब से भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर दूसरे मज़ाहिब की तरफ भी कहूँ कि वो उनमें भी यही कंडीशन हो रही होती है। ये और बात है कि वो कोई किस तरह पूजा कर रहा है, वट एवर, वो उसको मैं यहाँ पे मुआलिज की हैसियत से एक बात कर रहा हूँ। तो दूसरे मज़ाहिब में भी यही हो रहा होता है। वो जब भी अपने मालिक, अपने भगवान, अपने जो भी जिसको भी वो समझते हैं उसके आगे जब वो जाते हैं तो उनमें भी वही कंडीशन हो रही होती है कि हम एक परमात्मा को अपनी बात बता के आ रहे हैं और वही हमें इससे सेल्वेशन देगा। तो एनीवे, ये स्पिरिचुअल, इसका गहरा ताल्लुक़ है हमारे इसमें और होना भी चाहिए। जैसे आदमी को, मैंने काफ़ी सारे जो मेंटल केसेस देखे, जो साइकोलॉजिकली बिगड़े हुए केसेस देखे, वो जब इस तरफ आते हैं, अल्लाह की तरफ आते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। तो एनीवे, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके बाद मेंटल, ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये इनका आपस में ही गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए मैंने ये आर्डर इस तरह तरतीब दिया है मैंने। तो मेंटल हेल्थ है दिमागी हालात, जो भी है आदमी में जो नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, हसद आ जाता है, कीना परवरी आ जाती है, और इस तरह से कि दूसरी जो जिसमें इस्लाम ने भी हमें बताया कि ये नहीं करने चाहिए और ये इसको गुनाह के ज़िम्रे में भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। अभी मेडिकल साइंस, जदीद मेडिकल साइंस इस चीज़ को मान रही है कि हमारा दिमाग ही हार्मोन पैदा करता है। ये आगे बात होगी जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हमारे दिमाग जो है हमारा है हार्मोन जो है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एक हमारा हार्मोन है, क्या कहते हैं इसे, सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा याद, प्लेजर हार्मोन उसे कहते हैं। वैसे इसको हम कहते हैं प्लेजर, मतलब वो खुशी पैदा करता है। एनीवे, तो इस तरह के हार्मोन और बीमारी के ख़िलाफ़ भी हमारे दिमाग से ही हार्मोन निकलते हैं जो
بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ آدمی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے. آلویز بی پازیٹیو. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. آگے جو فزیکل ہیلتھ کو میں نے پہلے ہی ڈیفائن کر دیا کہ آپ کی یہاں بھی ایک دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. فزیکل ہیلتھ مطلب بیماری کا مطلب صحت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی الگ سے بھی یاد آ گئی مجھے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کہ فزیکل ہیلتھ آپ کی یہ ہے کہ آپ کے تمام اخراجات، پیشاب، پاخانہ، پسینہ ٹھیک ہونے چاہیے. مطلب آپ پیشاب صحیح طریقے سے آ رہا ہے، بغیر کسی جلن کے، بغیر اور اپنے ٹائم کے حساب سے اور نارمل انداز میں آ رہا ہے تو آپ صحت مند ہیں. اگر آپ کو پاخانہ نارمل انداز میں آ رہا ہے، صبح کے ٹائم میں آ رہا ہے، ایک ہی دفعہ آ رہا ہے اور آپ اس کے بعد فراغت کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ آپ صحت کی نشانی سمجھ لیں. اور اس کے بعد پسینہ ٹھیک سے آ رہا ہے تو یہ صحت کی نشانی ہے آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ سرکولیشن آف بلڈ، دورانیہ خون کا دورانیہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. مطلب آپ کا خون جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پہنچتا رہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بجلی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اور تمام روم تک سارے گھر میں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے. کہیں بھی اگر ڈسکنیکشن ہو جائے تو ظاہر اس کمرے کی طرف وہ بجلی نہیں جائے گی، وہ کمرہ بند ہو جائے گا. تو یہ دورانیہ خون، یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک تو سرکولیشن آف بلڈ، دوسرا ہے سیکریشن آف ایوری تھنگ، آل کائنڈ آف سیکریشن. آپ کے سارے اخراجات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. سمپل ڈیفینیشن ہیلتھ کی. اور آپ کی اسکن اچھی ہونی چاہیے، اسکن آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، اس پہ کوئی داغ دھبے، پھنسی وغیرہ اور پھوڑے پھنسی وغیرہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ریشز وغیرہ. تو آپ صحت مند ہیں. اگر اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اپوزٹ آ رہی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ میں بیمار ہو رہا ہوں یا بیماری کی طرف جا رہا ہوں. اینی وے آگے چلتے ہیں. سوشل ہیلتھ کا پہلے ہی ڈیفائن کر دیا کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، بلڈ ریلیٹیوز، واٹ ایور، اچھے طریقے سے ہونے چاہیے. جو ان کے حقوق ہیں، جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کے مطابق ہونے چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے ان میں. ایموشن کو پہلے میں ڈیفائن کر چکا ہوں، انوائرمنٹ کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں. اب یہ جو میں نے آرڈر ترتیب دیا اس طرح کا. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ میری سلائیڈ یہ ختم ہو گئی. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور